बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व विधायक के घर छापेमारी हुई है और दिलबाग सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, जिनके घर छापेमारी में 5 करोड़ कैश मिला है। इस रेड में 5 करोड़ कैश की बरामदगी हुई है। कई अवैध हथियार पाए गए हैं। दिलबाग सिंह इनका नाम है। ये हरियाणा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईडी ने छापेमारी की है और नोटों के बंडल साफ तौर पर इस रेड में देखे जा सकते हैं। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, कब ये रेड हुई है और इसके बारे में डिटेल्स क्या मिल रही है? कौन से अवैध हथियार है, क्योंकि कैश के बंडल तो हम देख सकते हैं। जी देखिए नेहा, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एक मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी ने रजिस्टर किया था और ये अवैध खनन को लेकर मामला था पूरा, जिसमें कि कई विधायक हैं उनके ऊपर छापेमारी हुई थी। लेकिन दिलबाग सिंह जो हैं उनके ऊपर जब छापेमारी हुई और उनसे जुड़े हुए जो ठिकाने थे वहां पर छापेमारी हुई तो ना सिर्फ कैश बल्कि काफी भारी मात्रा में जो अवैध हथियार हैं, जो गोलियां हैं उन हथियारों की, वो सारी बरामद हुई है। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि 5 करोड़ रुपए कैश के अलावा जो बंदूकें हैं वो फॉरेन से मंगाई गई थी। उसके अलावा जो गोलियां थी वो गलत तरीके से रखी गई थी। तो इन सब को लेकर ईडी जो है छापेमारी के बाद में ईडी का जो बयान आया हुआ है उसमें साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अवैध खनन का पैसा था उन्हीं पैसों के जरिए ये अवैध हथियार खरीदे गए थे, अवैध तरीके से काला धन जमा किया गया था और आगे की कार्रवाई हो रही है। इसमें खास बात यह होगी नेहा कि ईडी के अलावा जो बाकी की एजेंसियां होती हैं, पुलिस होती है, उसको भी ईडी अब शामिल करेगी और पुलिस को जानकारी देगी कि ये अवैध हथियार जो हैं उसको लेकर आप अलग से जांच शुरू करिए, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हथियारों की जांच नहीं हो सकती। इसके लिए पुलिस को भी इस जांच में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मुनीश, पूर्व विधायक रह चुके हैं, इनका अच्छा खासा नाम उस इलाके में होगा। अब ईडी अपने सोर्सेज तो नहीं बताती है, लेकिन जाहिर तौर पर ये काफी लंबे समय से रडार पर होंगे। जी बिल्कुल, ना सिर्फ दिलबाग सिंह बल्कि उनके अलावा एक और एमएलए हैं, उनके यहाँ पर भी छापेमारी हुई थी। और जो ईडी का ये कहना है कि सबसे पहले इस मामले में एक एफआईआर हुई थी। एफआईआर के बाद उन्होंने इस मामले में जांच शुरू की। जांच शुरू करने के वक्त ये पता नहीं था कि दिलबाग सिंह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यमुनानगर का पूरा इलाका है हरियाणा में जहां पर अवैध खनन का ये पूरा कारोबार चल रहा था और उस अवैध खनन की जांच में सामने आया कि कई ऐसे नेता हैं जो कि इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहे थे, अवैध तरीके से खनन को अंजाम दे रहे थे। उसी के बाद में दिलबाग सिंह पर शिकंजा कसा गया और उसके बाद 4 जनवरी को ये छापेमारी शुरू हुई थी और छापेमारी के बाद न सिर्फ बड़ी मात्रा में कैश, 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं नेहा, और ये सिर्फ कुछ ही ठिकानों पर। ईडी का यह भी कहना है कि इस मामले में कुछ और ठिकाने हैं जिनकी निशानदेही की गई है। दिलबाग सिंह से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर भी छापेमारी की जा रही है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो 5 करोड़ रुपए कैश की मात्रा है वो बढ़ जाए। लेकिन इसमें ईडी के लिए सबसे चौंकाने वाली बात थी अवैध हथियार, क्योंकि विदेशों से अवैध हथियार मंगाए गए थे। क्या ये शौकिया तौर पे मंगाए गए थे या फिर इसका कोई और काम हो रहा था? अवैध तरीके से वहां पर गोलियां रखी गई थी, शराब की बोतलें वहां पर 100 से ज्यादा पाई गई हैं, वो भी अवैध तरीके से रखी गई। तो इन सब को लेकर ईडी का ये कहना है कि एक मामले में जांच शुरू हुई थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि दिलबाग सिंह कई गैर कानूनी काम कर रहे थे और अब उनके ऊपर जो शिकंजा है ईडी का लगातार कसता जा रहा है। ईडी के अलावा जो बाकी की एजेंसियां हैं उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा ताकि आगे की जांच पूरी की जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मुनीश पांडे दिलबाग सिंह के घर जो रेड पड़ी है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। हरियाणा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। 5 करोड़ कैश जब्त किया गया है और कई अवैध हथियार पाए गए।